हरि ओम दादा हरि ओम। ओम श्री सत्यनारायण परमात्मा पंचमो अध्याय श्री सुतवाचः। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों सुनो, अब मैं इससे आगे कथा सुनाता हूँ। एक कुंदो के नामक राजा था जो अपनी पिता का संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सतराम के प्रसाद न लेने से उसे भी बहुत दुख उठाने पड़े थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। वहीं के कुछ ग्वाल बालों ने भगवान सतराम के मतलब पूजन करते हुए देखा, किंतु घर का न पूजन असफल कर गया, न ही भगवान को प्रणाम किया। फिर गोप वाले प्रसाद लेकर राजा के समीप गए। ओम श्रीमन्नारायणाभ्याम नमो नमः। प्रसाद राजा के समीप रखकर वे पूजन स्थल को लौट गए। राजा ने प्रसाद को देखा भी नहीं, जिस कारण से बड़ा दुख भोगना पड़ा। उस राजा के सपुत्र थे वो मर गए, धन धान राजपाट सब कुछ नष्ट हो गए। अतएव राजा वहीं पहुंचा जहाँ भगवान तत्देव प्रभु जी का पूजन हो रहा था। वहां जाकर राजा ने ग्वाल वालों के संग भगवान सतराम के पूजन किया और क्षमा की। इससे भगवान सतराम को प्रसन्न हो गए। उन्हीं की कृपा से उसे पिता सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर इस जीवन में सुख होकर करके वह भगवान सतराम के लोक में चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण जो भी धारण करता है और उसकी फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे इस तरह भगवान की कृपा से भरपूर धन दानात प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पाते बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और भय ग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। इस कथा के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग कर करके अंत में सत्य लोक को पाता है। विप्रो, यह मैंने सत्यवत कथा कही है। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण को अलग अलग समय में अलग कर करके अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहता है, कोई ईश्वर कहता है, और कोई सत्यदेव कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है। अरे डर करके मन चाह फल देने वाले हैं। कालयुग में सतुति सनातन श्री सत्यनारायण ने सभी को मन चाह फल देने के लिए भगवान विष्णु ने श्री सत्यनारायण जी का रूप धर लिया है। हे मुनि का जो इस कथा का पाठ कर सुनेंगे, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके पास समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ओम श्रीमन्नारायणाभ्याम नमो नमः। श्री सुतवाचा। श्री सूजी बोले, हे मुनीश्वर, जिन्होंने सत्रवत कथा कही है पहले, उनकी अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ, सुनो। महान बुद्धिमान सतान ब्राह्मण सुदामा हुआ और श्री कृष्ण भगवान जी की आराधना करके मोक्ष प्राप्त हो गया। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भील हुआ राज बना। श्री राम जी भगवान जी की सेवा करके मोक्ष का अधिकारी हो गया और राजा उनका महाराज हुए। श्री रामनाथ भगवान जी की पूजा करके वैकुंठवासी हो गए। हरि ओम दादा हरि ओम। ओम श्री सत्यनारायण परमात्मा पंचमो अध्याय श्री सुतवाचः। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों सुनो, अब मैं इससे आगे कथा सुनाता हूँ। एक कुंदो के नामक राजा था जो अपनी पिता का संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सतराम के प्रसाद न लेने से उसे भी बहुत दुख उठाने पड़े थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। वहीं के कुछ ग्वाल बालों ने भगवान सतराम के मतलब पूजन करते हुए देखा, किंतु घर का न पूजन असफल कर गया, न ही भगवान को प्रणाम किया। फिर गोप वाले प्रसाद लेकर राजा के समीप गए। ओम श्रीमन्नारायणाभ्याम नमो नमः। प्रसाद राजा के समीप रखकर वे पूजन स्थल को लौट गए। राजा ने प्रसाद को देखा भी नहीं, जिस कारण से बड़ा दुख भोगना पड़ा। उस राजा के सपुत्र थे वो मर गए, धन धान राजपाट सब कुछ नष्ट हो गए। अतएव राजा वहीं पहुंचा जहाँ भगवान तत्देव प्रभु जी का पूजन हो रहा था। वहां जाकर राजा ने ग्वाल वालों के संग भगवान सतराम के पूजन किया और क्षमा की। इससे भगवान सतराम को प्रसन्न हो गए। उन्हीं की कृपा से उसे पिता सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर इस जीवन में सुख होकर करके वह भगवान सतराम के लोक में चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण जो भी धारण करता है और उसकी फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे इस तरह भगवान की कृपा से भरपूर धन दानात प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पाते बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और भय ग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। इस कथा के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग कर करके अंत में सत्य लोक को पाता है। विप्रो, यह मैंने सत्यवत कथा कही है। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण को अलग अलग समय में अलग कर करके अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहता है, कोई ईश्वर कहता है, और कोई सत्यदेव कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है। अरे डर करके मन चाह फल देने वाले हैं। कालयुग में सतुति सनातन श्री सत्यनारायण ने सभी को मन चाह फल देने के लिए भगवान विष्णु ने श्री सत्यनारायण जी का रूप धर लिया है। हे मुनि का जो इस कथा का पाठ कर सुनेंगे, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके पास समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ओम श्रीमन्नारायणाभ्याम नमो नमः।
श्री सुतोवाचा, श्री सूजी बोले हे मुनीश्वर, जिन्होंने 17 पद कथा कही है पहले, उनकी अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ, सुनो। महान बुद्धिमान सतावन ब्राह्मण सुदामा हुआ और श्री कृष्ण भगवान जी की आराधना करके मोक्ष प्राप्त हो गया। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भील हुआ राज बना, श्री राम जी भगवान जी की सेवा करके मोक्ष का अधिकारी हो गया और राजा उनका महाराज श्री रघुनाथ भगवान जी की पूजा करके वैकुंठ निवासी हो गए।